कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। तो ये समय सार ग्रंथ जो है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। गाथा नंबर 157 से 159 तक निमित्त प्रधान हमारे परिणाम बताए जा रहे हैं कि जिस कर्म का जैसा निमित्त आया और वैसा हमारा परिणाम हुआ। पर ये 3 निमित्त जबरदस्त बता रहे हैं। मिच्छत्त, अन्नान्नम और कषायम। मिथ्यात, अज्ञान और कषाय। ये 3 कर्मों का निमित्त इतना जबरदस्त बता रहे हैं कि मिथ्यात नामक कर्म अनादि काल से अनादि मिथ्या दृष्टि के उदय आ रहा है और जिसके कारण इसको भली भांति मोक्ष मार्ग रुचता नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाय जे ऊंगत जे लड़ पड़े जे घर उठ को जाए। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसे अपनी आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सच्चे जगत के स्वरूप की बात, वस्तु स्वरूप की बात, तत्व की बात रुचती नहीं है। बोले चलो यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा, चलो। कहाँ चलो? एक आध 2 पिक्चर दिखाते बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। प्रवचन सुन रहे थे और प्रवचन में रुचि नहीं है और गाने लग जाएं तो गाने में रुचि है। धर्म ध्यान में रुचि नहीं है, बेमतलब की बातों में रुचि है। अभी घंटे घंटे भर सुनाएं तो ऊगन लग जाओ, नींदू आने लग जाए, ठीक है। और अभी यहाँ वहाँ की फालतू बातें करने बैठ जाओ तो सुबह क्या रात क्या है, अल्लम बल्लम की बातें करने बैठ जाओ तो अभी पूरा दिन रात तो क्या भव भव बीत जाए पर वो बातें खत्म ना हो। वी कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा, ये सारी कथाओं की बातें कराना प्रारंभ कर जाओ, फिर देखो। महिलाओं के बारे में बोलना प्रारंभ करो, अभी पूरा शाम बीत जाएगा। चोरों की कथाएं, चोरों के उपाय, कैसे लाइट बचाएं, कैसे बिजली बचाएं, कैसे पैसा बचाएं, कैसे चोरी करें, उसके उपाय के लिए सेमिनार लगाओ। अभी देखो कोई कमाल है, एक झपक आ जाए। भोजन कथा, बैठ जाओ भोजन की कथाएं करने के लिए। देखो देखो जी कल जुग को हाल लगे न मन मंदिर में, इतई बैठे बना रही कड़ी भात लगे न मन देर में। इतई बैठे सब हो जाता है, मन लगता नहीं है। अरुचि, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी पर अरुचि होती है, भगवान पर अरुचि होती है, देव शास्त्र गुरु पर अरुचि होती है। अरुचि नहीं होना चाहिए।
अरुचि कभी पैदा नहीं होना चाहिए। उनके प्रति तो निष्ठा, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति आस्था, उनके प्रति समर्पण। और सबसे बड़ी बात है, जिसको तत्व रुचि नहीं है उसको परमात्मा और आत्मा में रुचि पैदा नहीं हो सकती है। तत्व की रुचि का मतलब है उसके अंदर वस्तु जैसा है वैसा जानने की जिज्ञासा के साथ साथ उसको वैसा ही जाने और वैसा ही माने, वो रुचि है। अब ये बादाम है सो बादाम ही मानना, सुपारी नहीं मानना। अब कभी भी दिखाओ तो बादाम है भाई, श्रद्धा में है बादाम है। ये आत्मा है तो आत्मा है, शरीर है तो शरीर है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं, ये मानना है। हम अनादि से भूल क्या करते आ रहे हैं, जो वस्तु जो नहीं है उसको वो मानते आ रहे हैं। क्यों? तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम बालक हो, तुम युवक हो, तुम युवती हो, बोलो क्या हो? तुम वृद्ध हो, बूढ़े हो, क्या हो? तुम स्वरूप हो, कुरूप हो, क्या हो? तुम लंबे हो, छोटे हो, क्या हो? तुम पतले हो, मोटे हो, क्या हो? तुम हल्के हो, भारी हो, क्या हो? तुम रूखे हो, चिकने हो, क्या हो? हाँ महाराज जी, हम तो हल्के हैं, हम तो मोटे हैं, हम तो भारी हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो पतले हैं, हम तो काले हैं, हम तो गोरे हैं। अरे यही तो तुम मानते आ रहे हो ना, जो तुम नहीं हो तुम वो मानते आ रहे हो, और जो तुम हो उसे मानते नहीं हो। यही अरुचि है, यही मिच्छत्ते मलोच्छन्नम। देखो 157 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं, वस्त्र से, वस्त्र जैसे श्वेत वस्त्र मल के मिलने से वो मलिन हो जाता है, जैसे श्वेत वस्त्र मल के मिलने से मलिन हो जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्म कर्म रूपी मल के मिलने से हमारा सम्यक्त्व, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा तत्व ज्ञान, वो सब क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। और जब तक रुचि प्रकट ना हो, श्रद्धांत प्रकट ना हो सच्चे स्वरूप के प्रति, तब तक कभी भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं सकता है। जैसे एक किसान को बीज में रुचि पैदा होती है या श्रद्धा पैदा होती है, सच्ची श्रद्धा, क्या कि भैया ये बीज से बहुत सारे फल बन सकते हैं। जैसे शिल्पकार को ये श्रद्धा पैदा होती है कि इस पाषाण से बहुत सुंदर प्रतिमा बन सकती है। जब तक उसके अंदर ये अटूट श्रद्धा पैदा ना हो तब तक कोई भी शिल्पकार पाषाण से परमात्मा नहीं बना सकता। तब तक कोई भी किसान ब्रिज से वृक्ष तैयार खड़ा नहीं कर सकता है, एक कदम भी उसका आगे नहीं बढ़ सकता। एक श्रम परिश्रम मेहनत भी नहीं करेगा वो, जब तक उसके अंदर अटूट श्रद्धा। ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती है जब तक ये आत्मा स्वयं अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से ये ना जाने कि भैया आत्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप सच्चा ना जाने। और जिस दिन पता चल गया शिल्पकार को, अरे ये प्रतिमा बहुत सुंदर बनेगी और बहुत मार्केट में महंगी बिकेगी, ठीक है ना, तो क्या करेगा? छोड़ देगा पाषाण को, काम स्टार्ट कर देगा। ऐसे जिस दिन ये श्रद्धा हो गई कि ये मैं छोटा मोटा काला पीला मरने मिटने वाला, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये शरीर है, मैं हूँ वो अजर अमर है, वो आत्मा मैं हूँ और उसमें मैं परमात्मा प्रकट कर सकता हूँ, जब ये श्रद्धा आएगी तो शरीर, संसार और भोग से विरक्ति पैदा होगी, रुचि पैदा हो गई ना, मोक्ष मार्ग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो कह रहे हैं ये मल से मलिन, मिथ्यात्व के मल से मलिन होने के कारण सम्मतम सम्यक्तपना को क्या कर दिया है, ढांक दिया है। इस मल ने जैसे स्वर्ण के ऊपर मट्टी लग जाने से स्वर्ण आच्छादित हो जाता है, दिखता नहीं है, ऐसे ही हमारा आत्मा भी दिखता नहीं है। हमारे अंदर बैठा परमात्मा या हम स्वयं परमात्मा हैं, ये दिखता नहीं है। जैसे अंगार के अंदर ऊपर रखी हुई राख से अंगार दिखता नहीं है कि भैया वो अंगार है, वो चिंगारी है जो पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है। राख से ढका हुआ जो अंगार है, जलता हुआ दहकता हुआ, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो अंगार पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है। तो हमें राख दिखती है, अंगार नहीं दिखता है, हमें शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है। वो आत्मा जो समस्त कर्मों के वन को जलाने में सक्षम है, इतनी शक्ति रखता है, लेकिन मिथ्यात्व कर्म के उदय से वह रुचि, वह श्रद्धा, वह आस्था प्रकट नहीं हो पाती है। और देखो क्या कह रहे हैं 158 नंबर गाथा में, बत्थस्य सेद भावो जह नासेदि मल मेण नासत्तो अन्नान मलोच्छन्नम तह नानम होदि नादुत। वही उदाहरण लगाओ, जैसे श्वेत वस्त्र मल के मिलने से मलिन हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी कर्म के आच्छादन से हमारा ज्ञान भी आच्छादित हो जाता है, हमारा ज्ञान अज्ञान बन जाता है। अज्ञान कर्म के उदय से जैसे बादलों से सूर्य क्या हो जाता है, ढक जाता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। जैसे ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य को कौन सा ग्रहण लगता है, जब पूरा सूर्य काला हो जाए। तो सूर्य ग्रहण में कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्रमा को कौन ढांकता है, राहु केतु में से कौन ढांकता है, सूर्य को राहु गिरसता है और चंद्रमा को केतु। ये चंद्रमा है और ये केतु चल रहा साथ में, तो इसकी चाल केतु की 15 दिन तेज होती है, पर 15 दिन कम होती है। इसलिए एक एक कली चंद्रमा की ढकती जाती है तो पूरा अमावस्या आ जाती है, एक एक कलियाँ दिखती जाती हैं, क्योंकि केतु साथ साथ चल रहा है ना, तो ये ऐसा हो गया और फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। जब पूरा होता है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। बोले राहु पूरा ढक जाए तो चंद्रमा बिल्कुल ना दिखे तो चंद्र ग्रहण हो गया। और राहु सूर्य के नीचे आ जाए पूरा, तो पूरा काला, तो सूर्य काला हुआ क्या, नहीं, वो राहु ही है। लेकिन पूरा का पूरा क्या हो गया, कालापन छा गया, सूर्य दिखता नहीं है। यद्यपि सूर्य अभी भी प्रकाशित है, ज्ञान तो अभी भी प्रकाशित है, सही सही जानता है, लेकिन अज्ञान रूपी बादल ग्रह मेरे ज्ञान रूपी सूर्य को ढक देते हैं, आच्छादित कर देते हैं। ऐसा अज्ञान रूपी कर्म, देखो निमित्त प्रधान, निमित्त कितना बलवान। नहीं, मेरा ज्ञान तो स्वाभाविक ज्ञान है, वो तो कभी आच्छादित हुआ ही नहीं है। अच्छा भैया, नहीं हुआ है तो फिर प्रकट करने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो। मेरा ज्ञान स्वभाव, जानने का स्वभाव, पूर्ण जानने का स्वभाव, यद्यपि जानने का स्वभाव का नाश नहीं हुआ है, जान रहा कम जान रहा है, लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव जो मेरा स्वभाव है
वो तो प्रकट नहीं हो रहा ना, वो तो बिल्कुल ही अभाव है उसका वर्तमान पर्याय में। जैसे वृक्ष के अंदर बीज के अंदर वृक्ष है क्या? नहीं है ना, वो तो बाद में वृक्ष बनेगा ना। तो हम कहेंगे बीज में वृक्ष का बिल्कुल अभाव है, लेकिन उसकी शक्ति मौजूद है। ऐसे मेरे ज्ञान, मेरे आत्मा में केवल ज्ञान का बिल्कुल अभाव है, लेकिन केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है, ऐसी शक्ति है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अज्ञान कर्म, देखो पुद्गल अज्ञान कर्म हमारे केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा है। जो केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारणभूत है। 159 नंबर की गाथा देखो क्या कह रहे हैं। वत्थस्य सेद भावो जह नासेदी मल मेण ना सत्तो। जैसे श्वेत वस्त्र मल के मिलने से मलिन हो जाता है, उदाहरण वो ये तीनों में। ऐसी कसाय के मिलने से हमारा चारित्र नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें देखो, दर्शन, श्रद्धा भी, ज्ञान भी और चारित्र। श्रद्धा भी दूषित हो गई, ज्ञान भी दूषित हो गया और चारित्र भी दूषित हो गया। तीनों चीज ही दूषित हो गई, इसलिए तीनों चीज़ें आच्छादित हुई हैं। तीनों चीज़ें आप सोचिए, हमने अपने श्रद्धा को सही नहीं किया, ज्ञान को सही नहीं किया, चारित्र को सही नहीं किया। महानुभाव, ये तो लौकिक जीवन में भी ठीक करना पड़ता है, फिर तो ये पारलौकिक बात चल रही है। लौकिक जीवन में भी किसी वस्तु के प्रति श्रद्धा ना हो, ज्ञान ना हो, चारित्र ना हो, तो हम बढ़ नहीं सकते हैं। दुकान के प्रति श्रद्धा ना हो, दुकान का ज्ञान ना हो, तो दुकान के प्रति चारित्र मतलब उसके प्रति संयम भाव ना हो, ठहराव ना हो, दुकान में बैठा ना जा रहा हो। चारित्र का मतलब ठहराव, स्थिरता। दुकान में बैठते ही ना हो तो बोलो काम चलेगा क्या? हम जब बचपन में थे तो माँ लोग बोलती थी, बेटा जाना देखभाल के चलना। क्या बोलते थे? देखभाल के चलना। इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। देख के चलना, श्रद्धा। भाल मतलब ज्ञान, तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए जहाँ चल रहे हैं। और चारित्र, चलना। चारित्र मतलब चलना। जिस रास्ते में हम जाना चाहते हैं उस रास्ते के प्रति पहले श्रद्धा होगी ना कि हाँ ये वहाँ पहुँचाएगा। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे बढ़ जाओगे रास्ते में? और फिर ज्ञान होगा कि भैया ऐसे चलना है, पर ऐसे मुड़ना है, पर ऐसे मुड़ना है। और श्रद्धावाद से, ज्ञानवाद से हम पहुँच तो जाएंगे नहीं, चलना पड़ेगा, तो वो चारित्र हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मोक्ष के कारणभूत हैं और इन्हें ही परमार्थ कहा गया है। और इसे ही शॉर्ट में रत्नात्रय कहा गया है। व्यवहार रत्नात्रय और निश्चय रत्नात्रय। जब तक हम श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र में अपने को साथ साथ पर को भी साथ में रखते हैं तो वो व्यवहार, उससे रत्नात्रय प्रकट होता है। और जब हम
पर को साथ नहीं रखते हैं, मात्र अपने को ही साथ में रखते हैं, तो वह निश्चय चारित्र प्रकट होता है। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और किसी व्यक्ति के साथ चलें तो डर नहीं लगता ना, कोई तो है, कोई तो है। जब हम छोटे थे तो बड़ी बहनें लोग मार्केट जाती थी सामान लेने के लिए, तो माँ लोग बोलते थे कि तू भी साथ जा। हमने बोला हम क्या करेंगे साथ जा करके? बोले नहीं तू साथ जा, तू लड़का है ना, साथ जा। हमने लड़का तो है पर अभी लड़ नहीं सकते, छोटे हैं, 2-5 साल के हैं, कोई भी आएगा कुछ करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, फिर भी बहन कहती है कि हमें हिम्मत आती है, कोई तो साथ है, और ख़ासकर पुरुष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर हिम्मत तो बंध ही जाती है, ठीक है ना, हिम्मत आ जाती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हमें परमात्मा का साथ चाहिए, हमें गुरु का साथ चाहिए, हमें भगवान की वाणी का साथ चाहिए, धर्मात्मा का साथ चाहिए, तो हिम्मत आ जाती है भैया, हिम्मत तो आ जाती है। लेकिन यात्रा सहारे की यात्रा है, तो जो सहारे की यात्रा हो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देव शास्त्र गुरु के सहारे से जो यात्रा हो वो कौन सी यात्रा है? वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जहां पर अपने स्वयं की ताकत से यात्रा हो, हमें नहीं चाहिए भैया भैया हम अकेले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम निडर हैं, ठीक है ना। तो जो निडर की यात्रा हो, निर्भय की यात्रा हो, जिसमें हमें किसी सहारे की ज़रूरत, हम अपने ही स्वयं यात्रा कर सकते हैं बेसहारा से, तो वो निश्चय की यात्रा है, वह निश्चय की यात्रा है। और सच बात कहो, अच्छी सच्ची यात्रा तो वही है, क्योंकि अभी भी तो उसमें डर बना हुआ है दोनों को, ठीक है। कहने का मतलब है देव शास्त्र गुरु की यात्रा व्यवहार यात्रा है, और आपको थोड़ा कड़वापन भी लग सकता है, ये वैसाखी की यात्रा है। जिसके पैर नहीं होते ना, तो उसको किससे चलना पड़ता है? वैसाखी से चलना पड़ता है। तो वैसाखी रखना मजबूरी है। तुम अभी डायरेक्ट आत्मा की यात्रा नहीं कर पा रहे हो, तो जिन्होंने आत्मा की यात्राएं कर रहे हैं उनका सहारा लेकर के चल रहे हो। लेकिन जिस दिन स्वयं तुमको चलना आ जाए, वैसाखी की ज़रूरत न पड़े, तो वही यात्रा तुम्हारी परमार्थ यात्रा है, वही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। नाव से पार जाना ये मजबूरी है, और अपने भुजाओं के बल पार करना ये हमारी ताकत है। भैया नाव में यात्रा कर रहे हो, या तो तुम गिर गए या नाव डूबी, तो क्या करोगे? है तो पार तो वही होगा जिसको तैरना आता होगा। ये भव सागर है, और इस भव के सागर में वही पार होता है जो अपने ही श्रम से, परिश्रम से आगे बढ़ता है। जीवन भर सहारे ढूंढते रहो। पहले बच्ची पिता के सहारे है, शादी हो जाए तो पति के सहारे है, और लड़का हो जाए तो जैसे बैठा के बैठाया लड़के के सहारे हो गया। तो जीवन भर क्या हो गए? सहारे ढूंढते रहे। ये दिल सहारे मत ढूंढ, सहारे टूट जाते हैं।
ये दिल सहारे मत ढूंढ, सहारे छूट जाते हैं। जोश लहरों को आते हैं, किनारे टूट जाते हैं। जोश लहरों को आते हैं और किनारे टूट जाते हैं। आई लहर बहुत और किनारा टूट गया, तो इस सहारे भी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मा के अपने स्वयं के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के सहारे जो बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है कि देव शास्त्र गुरु का भी विकल्प नहीं होता है। हम ध्यान में बैठे, ओम ओम करने लगे, पंच परमेष्टि का जाप करने लगे, ये सहारा है। और एक समय ऐसा आया कि हमने ओम पंच परमेष्टि किसी का सहारा नहीं लिया और अपने आत्मा के सहारे, जैसे नदी में उल्टे हो जाओ और ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ चलाओ, थोड़ा सा पैर चलाओ और थोड़ा सा, तो आपकी यात्रा बढ़िया हो जाएगी। कोई डुबा नहीं सकता आपको नदी में। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रारंभ में जैसे पिताजी बच्चे को साइकिल चलाते हैं तो पीछे पकड़ लेते हैं, वो पैडल मारता है और यहाँ गिरे, यहाँ जानबूझ के गिराने की कोशिश भी करते हैं जिससे वो थोड़ा सा सीख जाए, और कभी कभी छोड़ भी देते हैं कि एक दो बार गिर भी जाए। अनुभव तो होने चाहिए ना। और जैसे ही उसको बैलेंस बनाना आ गया और उन्होंने ऊपर ढलान से ही क्या कर दी, साइकिल छोड़ दी, और वो समझ गया कि साइकिल छूट चुकी है और मैं ही चला रहा हूँ। पिताजी तुम हटो, हमें आता है, हमें चलाना आता है, तुम मत चलाया करो। हमें आता है। बच्चे से पूछो नमोकारण किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया महाराज, हम स्वयं सीख के आए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो उसका आनंद अलग है ना। तो स्वयं चलाने का आनंद अलग है। अभी तक तो सहारे में थे और उस सहारे से गिर ही जाते हैं, और अपने सहारे से चलाई जब साइकिल, जो पहली बार भगाई साइकिल, तो उसका जो खुशी थी, याद करो अपनी साइकिल चलाने की, जो पहली बार बिना सहारे से साइकिल चलाई, उसकी खुशी को याद करो। चाहे साइकिल हो, स्कूटी हो, गाड़ी हो, कोई भी हो। ऐसे ही वो बच्चा जिसने बिना सहारे पहली बार एक स्थान से दूसरे स्थान चला है, उसकी खुशी सोचो कितनी खुशी है। ऐसे ही जिसने देव शास्त्र गुरु के सहारे के बिना भी जिसने अपनी आत्मा की यात्रा प्रारंभ की, और उस दिन की जो खुशी, जो आनंद है, वो याद करे जाए, वही परमार्थ है, वही मोक्ष मार्ग है। इसी से आत्मा परमात्मा बनती है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।